हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। सैनिक स्कूल की अगर बात करें तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मैनेज होता है। मतलब भारत सरकार रक्षा मंत्रालय इसका मैनेजमेंट पूरा देखती है। तो पूरा जो डिसिप्लिन है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो पूरा सिस्टम है वो इस तरीके से डेवलप हुआ है कि यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो डिफेंस में अगर जाना चाहें तो उस तरीके की तैयारी भी करवाते हैं। तो मेन जो करिकुलम है वो तो रहता ही है, लेकिन साथ ही साथ जैसे अलग अलग प्रैक्टिस वगैरह करवाते रहते हैं जो कि डिफेंस सर्विसेज में स्टूडेंट्स जाना चाहें उनके लिए ये स्कूल काफ़ी अच्छा रहता है। तो अलग अलग जगह से वैकेंसीज आती रहती है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। बिल्कुल आवासीय विद्यालय है, रेसिडेंशियल, प्योरली रेसिडेंशियल है। वहीं पर बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं, वहीं पर उनका सारा अरेंजमेंट होता है। तो ऐसे में क्या है कि टीचर्स को भी रेसिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्टली दे देते हैं। जो परमानेंट एम्प्लॉयज है उनको तो देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले जो टीचर्स हैं उनको भी रेसिडेंस दे देते हैं। मील्स रेसिडेंस में विद फैमिली भी रहना चाहें, विदाउट फैमिली, दोनों ही केसेस चलेंगे। और अगर मील्स की बात करते हैं तो मील्स जो है ना, ऑल टाइम टी, स्नैक्स, मील सब फ्री होता है जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनके लिए सिर्फ। इसमें रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी वैकेंसी की डिटेल इस तरीके से, काउंसलर के लिए एक अनरिजर्व कैटेगरी जरूर चेक किया करें। यूआर जहां पे लिखते हैं ना, मतलब उसमें तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, अनरिजर्व मतलब अनारक्षित। ये सीट आरक्षित नहीं है, मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ क्वालिफिकेशन चेक करनी होती है। तो पहली पोस्ट है काउंसलर की, 69,595 रुपीज पर मंथ। और इसमें जो एज लिमिट है 21 टू 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए वैकेंसी है। बहुत लोग संस्कृत के लिए पूछते रहते हैं। तो आई तो है वैकेंसी, बट दिस इज रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट। ओनली एससी कैंडिडेट्स विल अप्लाई फॉर द पोस्ट। 69,595 रुपीज पर मंथ। इसके लिए भी 21 टू 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, सिर्फ एससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के एससी कैंडिडेट। टीजीटी सोशल साइंस की भी वैकेंसी है, जिसमें कि सीट तो है बट एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। 69,595 रुपीज, मतलब लगभग 70,000। एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है टीजीटी सोशल साइंस, एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। और इसके बाद टीजीटी जनरल साइंस है। जनरल साइंस का मतलब हो गया कि जो आपका बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट आपने अगर पढ़ा है तो। और सब्सिडियरी में आपने केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री, जूलॉजी या केमिस्ट्री, बॉटनी। कहने का मतलब है कि मेन आपका जो है ना लाइफ साइंस वाला रहना चाहिए और सब्सिडियरी में कोई सब्जेक्ट। तो सीट तो है बट वो एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसकी भी सैलरी 69,595, लगभग 70,000। 21 टू 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और है मेडिकल ऑफिसर की। मेडिकल ऑफिसर में बस एमबीबीएस मांगते हैं, एमबीबीएस की डिग्री है तो काफ़ी है। ये सीट अनारक्षित है, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। 82,305 रुपीज़ पर मंथ इसकी सैलरी रहेगी। 18 टू 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी होती है बट अभी यहाँ पर नहीं है। फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेट्रॉन, फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व के लिए। इसमें तो कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं, मेट्रॉन बनना चाहते हैं अगर फीमेल कैंडिडेट तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे रिजर्वेशन से है चाहे जनरल कैटेगरी से, कोई भी अप्लाई करेंगे। सिर्फ 10th पास होना काफ़ी है। 45,260 रुपीज़ पर मंथ। इसकी जो एज लिमिट है वो भी अच्छी, 18 से 50 साल तक की कैंडिडेट। सभी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। और इसमें और भी अगर सीट है तो मैं देख लेती हूँ, पोस्ट अगर और भी हैं तो। इतना ही है। ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है सैनिक स्कूल रेवाड़ी से, जो कि हरियाणा में है। तो हरियाणा स्टेट से वैकेंसी आई हुई है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन आप कर लेते हैं इसी वेबसाइट पे, तो क्विक लिंक्स में आप ध्यान देंगे जो तेजी से, क्योंकि स्क्रॉल अप हो जाता है, इसे जरा ध्यान देना होता है। एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ एंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म अलग से दिया हुआ है, फॉर्म भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये फॉर्म है। फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है ठीक से आई थिंक, तो फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है।
तो एक बार फिर से ओपन करके देखेंगे। एडवर्टीजमेंट ठीक से ओपन हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो ओपन, हाँ अभी फॉर्म ओपन हुआ। तो ये है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना अगर आपका पोस्ट है। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज आती हैं बट यहाँ पर नहीं है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज के लिए 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट मिलेगी। 40 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स की छूट है, बट OBC कैंडिडेट के लिए तो कोई सीट है नहीं। सैलरी ठीक है 70,000 अराउंड। रेसिडेंस लिखा नहीं है लेकिन देते तो हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है तो क्या करेंगे वो इंटरव्यू में ही पता चलेगा। इंटरव्यू में आप पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं कि रेसिडेंस फ्री है या नहीं है वगैरह। और इसमें अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म आपको मैंने दिखाया। वेबसाइट पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे आप जाएंगे तो क्विक लिंक्स में स्क्रॉल अप हो रहा है तेजी से, उसमें पहला एडवर्टीजमेंट है। दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन फॉर्मेट है। एप्लीकेशन फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लेते हैं, उसको फिल करते हैं। फोटोकॉपीज 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जितना भी है, BEd चाहिए, सीटेट पेपर 2 चाहिए, जो भी चाहिए। मैं क्वालिफिकेशन पर भी लेके चलती हूँ एक बार। सीटेट पेपर 2 लगता ही है, BEd लगता ही है, और ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में। वो सब आप 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपके पास, BEd वगैरह जो भी, टेट, सीटेट पेपर 2 जो भी है, हरियाणा का टेट भी चलेगा, एस्टेट भी चलेगा, वो सब आप अटैच करेंगे। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आप अपनी सिग्नेचर करेंगे सभी फोटोकॉपीज पे, और बायोडेटा अगर है, फॉर्म है, ये सब अटैच करके इस एड्रेस पर भेजेंगे। अच्छा, एक डिमांड ड्राफ्ट या क्रॉस बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी 500 रुपीज की, नॉन रिफंडेबल। तो किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक को आप विजिट करेंगे और उनको बताएंगे कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है या बैंक ड्राफ्ट बनवाना है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवारी, पेएबल एट रेवारी, तो वो बना के देते हैं बैंक वाले। उसके बाद फिर 56 रुपीज का एक स्टाम्प लगा हुआ, आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ। 56 रुपए का एक स्टाम्प लगा हुआ, 56 रुपीज का पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ, एक आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ। मेन एनवेलप के अंदर एनवेलप रखेंगे। तो एनवेलप एक तो आप यूज करेंगे जिसमें कि आप चीजें रखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपीज रखेंगे, डिमांड ड्राफ्ट रखेंगे और भेजेंगे। और एक और एनवेलप रखेंगे जिसमें, मेन एनवेलप में, जिसमें आपका पता लिखा होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो ये एनवेलप में ही आपको कॉल लेटर दे के बुलाएंगे। चलिए, अभी ये सब आपको भेजना कैसे है, भेजना है आपको, लास्ट डेट है 7 नवंबर 2025। जैसा मैंने सुना बीच में कि अभी रजिस्टर्ड पोस्ट तो बंद कर रहे हैं, पंजीकृत डाक, और स्पीड पोस्ट ही सही रहता है। तो स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा आप यूज करेंगे, इंडियन पोस्टल सर्विस, और उससे ही आप भेजेंगे। लास्ट डेट है 7 नवंबर। यही स्कूल का एड्रेस भी वही है जो एडवर्टीजमेंट में लिखा रहता है, वही है, देखें ये है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई टू प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवारी, विलेज गोथरा, डिस्ट्रिक्ट रेवारी, हरियाणा 123102। तो यही एड्रेस है, इसी पे आपको भेज देना है। क्वालिफिकेशन की डिटेल वही रहती है, जो काउंसलर के लिए वो थोड़ी अलग होगी। बाकी जैसे कि अभी TGT जनरल साइंस के लिए देखें, ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, एग्रीगेट में भी और सब्जेक्ट में भी। तो जो सब्जेक्ट है जैसे लाइफ साइंस है तो उसमें भी आपका टोटल अगर आप करेंगे तीनों साल का तो 50% या अबव, और जो टोटल मार्कशीट पे फाइनल रिजल्ट लिखा होता है ना, वो फाइनल रिजल्ट में भी 50% या अबव। एंड बीएड एमएड इंटीग्रेटेड है तो वो भी चलेगा। बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में सीटेट पेपर 2 चलेगा। इसको करना कैसे, सैनिक स्कूल रेवारी वेबसाइट आप गूगल पे टाइप करेंगे सर्च के लिए तो ssrw.org आएगा। इस पे चले आना, वेबसाइट की लिंक सही है, ये वाली लिंक जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रही है, इस पे आप चले आते तो क्विक लिंक्स में एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ एंड एप्लीकेशन फॉर्म टू अप्लाई फॉर अबव वैकेंसीज, दोनों का डाउनलोड कर लेना अगर आपके लिए सुटेबल कोई पोस्ट इसमें है।